अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम एलोवेरा प्लांट की विंटर केयर के बारे में बात करेंगे। एलोवेरा प्लांट एक सेकुलेंट प्लांट है, लिहाजा इसकी केयर बिल्कुल ऐसे ही की जाती है जैसे कि किसी सेकुलेंट प्लांट की जाती है। हमारा एलोवेरा प्लांट सबसे ज़्यादा जो ख़राब होता है वो वाटरिंग से होता है। ये वाहिद रीज़न है जिसकी वजह से सर्दियाँ ही क्या गर्मियों में भी हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। इस प्लांट की वाटरिंग बहुत ही कम की जाती है। सर्दियों में तो स्पेशली हमें इसको बहुत चेक करके पानी देना चाहिए, इसलिए कि अगर थोड़ा सा हमने ज़्यादा पानी दे दिया तो हमारे इस प्लांट की रूट जो है वो रॉट हो जाती है। इसलिए कि इसके स्टेम में ऑलरेडी इतना पानी होता है। इसके लीव्स आप देखिए, इसमें कितना पानी, कितनी ये देखिए जल से भरे हुए होते हैं। देखिए जल से भरे हुए होते हैं, इसके अंदर बहुत पानी होता है। लिहाजा हमें पानी जो है वो बहुत चेक करके डालना है। जैसे कि आजकल समर का महीना है तो इसमें भी आप चेक कीजिए। अगर आप इसमें हफ्ते में एक दफ़ा ये पानी डालेंगे तब भी आपका ये प्लांट बहुत अच्छा मतलब ग्रो करता रहेगा, यानी ख़राब तो होगा नहीं है। यानी 15 दिन में भी एक दफ़ा डालेंगे, इसलिए कि बाद जगहों में बहुत सर्दियाँ पड़ी हैं तो उन जगहों पे हमें इसको ज़्यादा मतलब बहुत चेक करके पानी डालना है। अब जैसे हमारी कराची में तो मैंने इसको वीक में एक दफ़ा पानी देती हूँ, और पानी भी बहुत सारा नहीं देते कि नीचे से ड्रेन आउट हो जाए। इस प्लांट की मिट्टी जो हम कहेंगे कि वो आपने बहुत चेक करके बनानी है, बहुत अच्छी वेल ड्रेन सॉइल बनानी है। वरना आपको बताऊं मैं कि ये प्लांट रेत में भी लग जाता है। खाली जो कंस्ट्रक्शन की रेत है अगर आप उसमें भी इसको लगा देते हैं उसमें भी लग जाता है। बस ये समझिए कि इसको वेल ड्रेन सॉइल बहुत अच्छी लगती है। लिहाजा आप इसकी सॉइल जो है जब भी प्लांट लगाइए तो उसके अंदर सैंड की मिकदार आप ज़्यादा कर दीजिए। और अगर आपको लगे, जैसे आपको लगे कि जैसे मैंने कहा है कि 15 दिन में पानी डालते हैं, अगर आपको लगे कि नहीं भाई पानी जो है वो एक हफ़्ते बाद, अब मैं सॉइल जो है बहुत ड्राई हो गई है, तो आप फिर एक हफ़्ते बाद पानी डाल दीजिए। लेकिन देखिए पानी आपने अच्छी तरह आपकी सॉइल खुश्क हो जाए तो आप पानी डालिए। अच्छा, ये प्लांट सर्दियों में हल्का सा जो है वो समझिए स्लो ग्रो करता है। गर्मियों में तो इसकी ग्रोथ माशाल्लाह से बहुत अच्छी होती है, लेकिन सर्दियों में थोड़ी सी ग्रोथ इसकी ख़राब हो जाती है। गर्मियों में मैं इसको अपने प्लांट को पार्शली शेड में रखती हूँ, लेकिन चूँकि बहुत बड़ा हो गया इसलिए मैं इसको मूव नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप इसको सर्दियों में फुल डे की धूप में रखेंगे, यानी समझिए 4 से 5 घंटे की, फुल डे का मतलब 4 से 5 घंटे की धूप में रखेंगे अपने पॉट को, तो ये बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए। इससे इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती रहेगी। क्योंकि गर्मियों में हम इसको तो कम से कम मेरे पास जो यहाँ पे आती है वो दो घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती है। उसके बाद मतलब यहाँ से सूरज चला जाता है। तो अब समझिए कि फिर इसके बावजूद मतलब ये चीज़ जो है बहुत अच्छी है, इसलिए कि ये प्लांट बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट को पसंद नहीं करता है। वैसे तो कहते हैं कि सराई फूल है, सराई पौधा है, लेकिन ये कि अगर हम पॉट्स में लगाते हैं तो उसमें हमारे लिए 2 से ढाई घंटा बहुत होता है गर्मियों में। लेकिन सर्दियों में आप इसको 4 से 5 घंटे भी रख सकते हैं धूप में, उसमें बहुत अच्छा ग्रो करता रहेगा। अच्छा, इस प्लांट पे बात कहना आपको बताना भूल गई कि इस पर पानी मत डालिएगा। सर्दियाँ है ना, अब इतनी सर्दियाँ हैं, आप उसको पानी से वॉश करें ज़रूरत नहीं है आपने। जब लगे कि आप धूप में रखा हुआ है, अच्छी धूप निकली भी है आपके वहाँ, तो फिर आप स्प्रे से थोड़ा सा इसमें पानी डाल के बस धूप वॉश कर सकते हैं। लेकिन वैसे ज़रूरत नहीं है। सर्दियों में आपने इसको बहुत ज़्यादा, जब भी आप आएँ और उस पर पानी डालें, इसकी ज़रूरत नहीं है। वरना ये इसमें जो है ना उसकी जो लीव्स हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, एक और बात कि आप इसको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। गोबर की खाद बेस्ट है। आप गोबर की खाद लीजिए, अपने प्लांट में डाल दीजिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप डाल सकते हैं, जब पानी डालिए तो लिक्विड फर्टिलाइज़र। लेकिन गोबर की खाद आप ऐसे ही लाके 3-4 मुट्ठी इसमें डाल दीजिए अपने प्लांट के अंदर। जैसे आप देखिए मेरा ये कम से कम 20 इंच का पॉट है और इसके अंदर मेरे कितने सारे प्लांट लगे हुए हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ है। और मिट्टी बहुत कम है, मिट्टी बिल्कुल नीचे है इसके अंदर, और इसके अंदर मुसलसल प्लांट ग्रो करते हैं। मैं निकाल देती हूँ इसमें से, निकाल के कहीं और शिफ्ट कर देती हूँ, किसी को दे देती हूँ, फिर दोबारा से आप देखिए इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। और एक ये मज़ीद, तो एक मैंने हटा दिया था, अब दोबारा से एक देखिए यहाँ पर एक आ गया है और काफ़ी बड़ा हो गया है। इस प्लांट को पॉट पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। मैं अब इंशाल्लाह पानी में लगाऊंगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको छोटी छोटी प्लास्टिक के पॉट्स में भी ग्रो कर सकते हैं। इससे पहले मेरे ख्याल में मैंने आपको दिखाया था, वो पॉट मैंने किसी को दे दिया। प्लास्टिक के पॉट में भी बहुत, जो प्लास्टिक के मतलब पॉट में कह रही हूँ, पॉट में तो खैर लगाते ही हैं, लेकिन ये जो बॉटल्स होती हैं ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह की, उस पर भी लगा के आप कलर करके डेकोरेट करके रख सकते हैं। बहुत खूबसूरत ये प्लांट लगता है। इसका बेबी प्लांट आप निकाल लीजिए और उसमें लगा दीजिए, और पानी तो आपको डालना भी नहीं ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए कि वो स्पेस भी कम होगी और पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी।
ये बहुत इस प्लांट के लिए ज़रूरी है। और हाँ, एक बात ये है कि अगर आपने इसको रखा हुआ है या ज़मीन पर लगाया है तो चले, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप इसको लगाते हैं पॉट के अंदर, तो फिर अगर आप उठा के इसको कहीं और रख सकें या इस पर कवर डाल सकें, इसलिए कि बाज़ औक़ात फ्रॉस्ट हमारे इस प्लांट को बहुत ख़राब कर देती है। बहुत ज़्यादा जब फ्रॉस्ट पड़ती है तो इसके लीव्स जो हैं वो ख़राब होना, फंगस लगना शुरू हो जाता है। तो ये है कि अगर आप जो कोई कपड़ा कवर वगैरह डाल सकें रात के टाइम पे तो बहुत अच्छा रहेगा। इतनी टाइम डाल सके तो डाल ले, नहीं तो फिर ऐसी जगह रखें जहाँ से धूप आए। जैसे मेरे यहाँ पर जो है वो ऊपर छत है, एक साइड से धूप आती है और फिर ख़त्म चली जाती है। तो ये इस प्लांट की जो के लिए सही रहता है कि फ्रॉस्ट बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मतलब फ्रॉस्ट पड़ती है तो ये ख़राब हो जाता है। वैसे इस प्लांट की बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है, गर्मियों में सिर्फ पानी डाल दें। अच्छा, बहुत सारा ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी इस प्लांट को ज़रूरत नहीं होती है कि हम इसमें कोई ये डालें वो डालें, बिल्कुल नहीं। ये प्लांट बहुत आसानी से बगैर खाद के भी ग्रो करता है, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं होती है। और अब इसके अंदर फ्लावरिंग का टाइम भी आने वाला है। बस हम थोड़ा सा फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, इसलिए कि चूँकि हम पॉट्स में लगाते हैं, छोटे छोटे पॉट होते हैं, तो हम अपने सब प्लांट्स को डालते हैं तो उसमें भी डाल देते हैं। लेकिन स्पेशली बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो बस काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी मुझे कि आप एलोवेरा प्लांट पे विंटर केयर बताइए। तो बस पानी ही का प्रॉब्लम होती है। आप देखिए, पानी ही होता है हमारे प्लांट्स को। सर्दियों में हम अपने इतने प्लांट्स होते हैं, उनकी पानी ही की कहते हैं कि कम डालें, ज़्यादा डालें, जो भी कहते हैं। तो इस प्लांट को आपको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।